नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत का चुनाव दावेदारों के लिए सरदर्द बन गया है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, आखिरकार पंचायत का चुनाव कब होगा। पूरी वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी, ये मेरा दावा है। वैसे तो मैं आप लोगों को बताता रहता हूं पंचायत चुनाव के बारे में बहुत सारी चीजें। लोग यह भी पूछते हैं कि भैया पंचायत के चुनाव में फंड कितना मिलता है, और इसी फंड को लेकर सब दावेदार भाई चाहते हैं अगर हम प्रधान बन जाएं तो कुछ गांव का भी विकास कर देंगे, प्रतिष्ठा भी हमारी बन जाएगी और कुछ पैसा भी कमा लेंगे। हर जगह जहां पैसा है वहीं ज्यादा दावेदारी है, जहां पैसा नहीं है वहां दावेदारी कम है। जैसे बीडीसी में आप सब जानते हैं, जिला पंचायत सदस्य को लेकर आप सब जानते हैं, पैसा तो यहां भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा ग्राम प्रधानी के पद के लिए आता है। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में एक ग्राम प्रधान को कई स्रोतों से पैसा अलाट होता है। यह पैसा ग्राम पंचायत के खाते में आता है, जिसे प्रधान और अन्य अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से खर्च किया जाता है। आमतौर पर जिस ग्राम सभा की आबादी 2000 है, उसे केंद्र के 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से मिलाकर लगभग 20 से 40 लाख रुपया सालाना मिलता है। यानी कि आपके गांव में जैसे छोटा बड़ा गांव हो, 20 से लेकर के 40 लाख रुपया एक साल आता है। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इस अनुमान के आधार पर 5 साल में यह राशि लगभग 1 से 2 करोड़, यानी कि कम से कम आपके गांव में 1 करोड़ रुपया आता है। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि 1 करोड़ आता है तो जाता कहां है, कहां जाता है, उसका भी उत्तर मैं आप सभी साथियों को दूंगा। और कहां कहां से पैसा मिलता है मनरेगा के तहत, जी राम जी योजना इसका नाम कर दिया गया है, आप सब जानते हैं। मनरेगा के तहत हर साल बजट आता है 10 से लेकर के 15 लाख रुपया, हर साल बजट आता है। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, मनरेगा में जो हमने देखा है, आपने क्या देखा है क्या नहीं देखा है हम नहीं जानते, जो मैंने देखा है कि ज्यादातर जगहों पर जेसीबी से काम कराया जाता है। गरीब तबके के लोगों को संपर्क किया जाता है, जो लोग कहीं अन्य जगह काम कर रहे हों, जिनके जो बुढ़ापा लोग हों, ताकि उनके खाते में पैसा मंगाया जाए। और उनके खाते से पैसा मंगा करके क्या किया जाता है, आजकल अंगूठे से पैसा निकालने का सिस्टम है, तो अंगूठा लगवा करके पैसा निकाल लेते हैं ग्राम प्रधान मिली भगत से। हालांकि उसकी राजीमंदी से, अपने आप नहीं। जैसे मान लीजिए 4000 आया तो 500 रुपया उसको दिया जाता है जिसके खाते में पैसा आएगा, बाकी 3500 रुपया ग्राम प्रधान ले लेता है। उस 3500 में ग्राम प्रधान का खर्च अपना जो होता है जेसीबी के लिए होता है। एक व्यक्ति का इतना बोल रहा हूं, अगर आपके गांव का ग्राम प्रधान 100 लोगों का जॉब कार्ड बनवाया है, 200 का बनवाया है, 300 का बनवाया है, जितने की हाजिरी लगा रहा है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी कि कुछ सेक्रेटरी को भी पैसा देना होता होगा और लोगों को पैसा देना होता होगा। हालांकि अच्छा खासा पैसा सबसे ज्यादा मनरेगा के तहत ही ग्राम प्रधान कमा रहे हैं, बाकी अन्य जगह से बहुत मुश्किल से। स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, राज्य मुख्यमंत्री योजना, और जो हर साल 5 से लेकर के 10 लाख या इससे ज्यादा भी आता है, यहां से भी लोग पैसा कमाते हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनता है, शौचालय में आप सब जानते हैं कि 2000 रुपये घूस लगता है। अन्य चीजें आती हैं, छिड़काव उड़काव के लिए तमाम चीजें आती हैं, बच्चों के खेलने कूदने के लिए आती हैं, सब बेच उठाता है। ज्यादातर जगहों पर बेच उठता है। जो अच्छे ग्राम प्रधान हैं, जो चाहते हैं कि हम काम करेंगे तो अगली बार फिर जीतेंगे, वे लोग करवाते भी हैं। बहुत सारा पैसा आता है, पैसे की कमी नहीं है दोस्तों। और कहां कहां से पैसा आता है मनरेगा में, और यहां से 5 साल में क्या होती है कुल अनुमानित राशि। 5 साल में दोस्तों 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ रुपया तक का फंड मिलता है। न्यूनतम 2 करोड़, अधिकतम 5 करोड़ रुपया फंड मिलता है। जनसंख्या के आधार पर होता है, काम के आधार पर होता है। बाकी दोस्तों अब लोग पूछ रहे थे हमसे कि भैया पंचायत चुनाव कब होगा। जब हम बता रहे थे लोगों को कि 2027 में होगा, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना होगा, तो तमाम लोग हमको ज्ञान बता रहे थे। ज्ञान क्या बता रहे थे कि तुमको कुछ नहीं पता है, सरकार 2021 के आधार पर आरक्षण दे देगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। सरकार
सब कुछ अपने मन का नहीं कर सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं योगी जी डरते नहीं है, फलाना, योगी जी सबसे ज्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आम चुनाव में, पंचायत चुनाव में जो उनके दावेदार हैं, उनकी पार्टी के दावेदार हैं, अगर वे नाराज हो गए तो वे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये सत्यता है, ये जमीनी हकीकत है। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रही थी और उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव होगा। यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा। मैं तो पहले ही बता रहा था बनेगा, लेकिन कुछ लोग ज्ञान बताते हैं ज्यादा, क्योंकि हमारे चैनल पे आते हैं तो गलत शब्द का भी प्रयोग करते हैं कि तुमको कुछ नहीं पता है, सरकार करा देगी, योगी जी ये हैं, योगी जी वो हैं। योगी जी चाहे जो हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने जब अच्छे अच्छे वकील पहुंचते हैं, सरकार के लोग पहुंचते हैं ना, तो हालत खराब हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि हमारी बात का पालन किया जाए। देख सकते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव विभिन्न स्तरों पर प्रत्याशियों के अधिकतम चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। ऐसे में आज हम आपको ग्राम प्रधानी के उम्मीदवारों को लेकर बता रहे हैं। देखो, यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला। अब समर्पित आयोग करेगा पिछड़ों का रैपिड सर्वे, रिपोर्ट के बाद ही तय होगा आरक्षण। यानी कि अब रिपोर्ट आएगी, अब पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा और अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है किस तारीख को बनेगा। तो जब तारीख का ऐलान नहीं हुआ है तो क्या होगा, देख सकते हैं यूपी में मौजूदा ओबीसी कमीशन का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया था, जिसे सरकार ने अक्टूबर 2026 तक के लिए बढ़ा तो दिया है, लेकिन कानूनी रूप से उसके पास समर्पित आयोग के अधिकार नहीं होने पर सवाल उठे थे। यानी कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग का कमीशन बनता है 3 साल के लिए बनता है। जब 3 साल के लिए बनता है तो सरकार ने बढ़ा दिया, उसी को 2026 तक कर दिया। अब क्या होगा, अब वकील मोतीलाल यादव के अनुसार यदि आयोग का 3 साल का मूल कार्यकाल खत्म नहीं हुआ होता तो वही आरक्षण सर्वे करा सकता था, वही। और अब नया समर्पित आयोग पिछड़ों का रैपिड सर्वे करेगा। इस सर्वे के जरिए ही पिछड़ों की वास्तविक आबादी का पता लगाया जाएगा और उसी के अनुसार सीटों का आरक्षण लागू होगा। पिछड़ों की आबादी के आधार पर आरक्षण मिलता है। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, सरकार 2021 के पंचायत चुनाव से डर रही है। डर क्यों रही है? समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था, दोनों ने चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती। अब आरएलडी बीजेपी के साथ है, वो अलग मैटर है, लेकिन इस पंचायत चुनाव का आंकड़ा मैं आप सभी साथियों को बता रहा हूं। बसपा ने इतना जीता था, निर्दलियों ने जीता था। तो इसका क्या होता है, जो जिला पंचायत सदस्य की तैयारी करते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख की तैयारी करते हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष की तैयारी करते हैं, वे इतना प्रभावशाली होते हैं कि 2-4-10 बूथ हरा सकते हैं, जिता सकते हैं, किसी को भी कैसे भी हरा सकते हैं, जिता सकते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव होता है, लोग उनकी बात को मानते हैं। तो इसी चक्कर में जो बताया जा रहा था कि अप्रैल में चुनाव होगा, अप्रैल 2026 में होगा, ऐसी खबरें चलाई जा रही थी। अब इन खबरों पर विराम लग चुका है। अब समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा, रैपिड सर्वे करेगा, रैपिड सर्वे करने में समय लगेगा। यानी कि अब आप मान लीजिए अप्रैल, मई, जून में चुनाव तो नहीं होंगे। हालांकि मैंने पहले बताया है और आप सब जानते हैं कि 2027 के चुनाव के बाद भी हो सकता है सरकार के ऊपर दबाव बढ़े, हाई कोर्ट आदेश दे तो जून जुलाई के बाद ही संभव है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।